नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डायोड और ट्रांजिस्टर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ITI परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि डायोड किस प्रकार की युक्ति है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया रैखिक युक्ति, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि डायोड में करंट और वोल्टेज का संबंध रैखिक होता ही नहीं है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया ओवर रैखिक युक्ति, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि डायोड जो होता है वो करंट को केवल एक ही दिशा में बहने देता है। जैसे मान लीजिए ये आपका डायोड है, आप इधर से यहाँ पे आप इसमें क्या करें, धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये इधर आएगा, लेकिन आप इधर से धारा प्रवाहित करेंगे तो इधर नहीं आएगा क्योंकि इसमें रिवर्स सिस्टम नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। और उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डायोड किस प्रकार की युक्ति है, तो अरैखिक युक्ति है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया यांत्रिक युक्ति, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि डायोड जो है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय युक्ति, तो ये भी गलत है क्योंकि इसका चुंबकीय क्रिया से कोई भी लेना देना ही नहीं है, ये चुंबकीय नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अरैखिक युक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड सामान्यतः कहाँ उपयोग किया जाता है। जैसे ए ऑप्शन दिया गया एम्पलीफायर में, हालांकि आपका पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है क्योंकि ट्रांजिस्टर आपका एम्पलीफायर में उपयोग किया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। ये जो उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर में उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, डायोड जो होता है एसी को डीसी में बदलने में उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग जो किया जाता है रेक्टिफायर में किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिए गए ट्रांजिस्टर में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है एक अलग यहाँ पे युक्ति होती है, तो इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया फ्यूज में, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा क्योंकि फ्यूज जो होता है एक तरह से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें तो डायोड की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत है। केवल आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। साथियों, ऐसे ही आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं ITI का, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसे ज़रूर दबाइएगा। और इन क्वेश्चनों का आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डायोड का मुख्य कार्य क्या है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज घटाना, हालांकि यहाँ पे वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का जो काम होता है, ये ट्रांसफार्मर जब आपको पढ़ेंगे चैप्टर तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर में ये आपको देखने को मिलता है। ये डायोड में इसकी प्रक्रिया नहीं होती है, तो ये आपका गलत है कि वोल्टेज को ये घटाता बढ़ाता है, ये गलत है। और बी ऑप्शन देंगे करंट को बढ़ाना, तो ये आपका गलत है ये भी, क्योंकि इसका कार्य ट्रांजिस्टर करता है। जब यहाँ पे करंट को बढ़ाना होता है तो वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे करंट को एक दिशा में बहने देना, तो ये डायोड का काम होता है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन देंगे पावर को स्टोर करना, तो ये भी गलत है क्योंकि पावर को स्टोर करना जो काम होता है ये कैपेसिटर में आप देखेंगे, जब कैपेसिटर को आप चार्ज करते हैं उसके बाद आप शॉर्ट करते हैं तो वो शॉर्ट होता है। और सेम कंडीशन आपको बैटरी में भी देखने को मिलता है। तो पावर को स्टोर करने का काम जो करता है वो कैपेसिटर भी करता है और बैटरी भी करता है, लेकिन डायोड नहीं करता है, तो इसी कारण हम डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। केवल ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। करंट को एक दिशा में बहने देना ये डायोड का काम होता है या डायोड का मुख्य कार्य होता है, आप कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है तो वह खुला रहता है, ए ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है बंद रहता है, सी ऑप्शन है संचालन करता है और डी ऑप्शन है टूट जाता है। लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो केवल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संचालन करता है। क्योंकि साथियों फॉरवर्ड बायस में डायोड जो होता है वो करंट को प्रवाहित करता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन रिवर्स बायस में केवल एक ही दिशा में ये जाने देता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे और बी सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे।
और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया खुला रहता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि खुला रहने से मतलब कि यहाँ पे नॉन कंडक्टिव की बात किया जा रहा है, तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आपका गलत है। बंद यहाँ पे कह रहा है तो ये भी गलत है, क्योंकि रिवर्स बायस में आपको बंद होना देखने को मिलता है, तो रिवर्स बायस से ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, फॉरवर्ड बायस में पूछा गया है। रिवर्स बायस में पूछा जाता तो हम यहाँ पे बंद मारते सही, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में पूछा गया, इसलिए इसको हम गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया टूट जाता है, तो ये तो आपका सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक वोल्टेज ब्रेकडाउन से अधिक नहीं होगा तब तक यहाँ पे टूटने की संभावना ही नहीं होगी, तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। केवल आपका सी ऑप्शन सही होगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सामान्य ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल होते हैं। तो एक सामान्य ट्रांजिस्टर की यदि बात करें तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 टर्मिनल बी ऑप्शन में देखने को मिलता है कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसके 3 टर्मिनल, पहला आपका बेस होता है, उसके बाद आपको कलेक्टर देखने को मिलता है, और इसके बाद अमीटर देखने को मिलता है। यही 3 चीज़ें होती हैं, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करता है। जैसे ए ऑप्शन दिया गया स्विच और एम्पलीफायर, तो यहाँ पे स्विच और एम्पलीफायर जो दिया गया है ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है वो करंट को बढ़ाने, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि एम्प्लीफिकेशन के कार्य में किया जाता है। और यहाँ पे ऑन ऑफ जो होता है ये कंट्रोल करने के लिए इसमें स्विच को भी लाया जाता है, तो उसी कारण हम यहाँ पे स्विच और एम्पलीफायर हम ए ऑप्शन सही मार रहे हैं कि ट्रांजिस्टर जो होता है मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करता है, तो ऑन ऑफ करने के लिए भी और यहाँ पे एम्पलीफायर के रूप में भी, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे रजिस्टर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि करंट को रोकने का काम करता है रजिस्टर, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन है डायोड, तो डायोड जो होता है केवल एक तरफ से करंट देने में उपयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर उससे ही जटिल होता है, तो ट्रांजिस्टर से इसका कोई भी संबंध नहीं है, इससे ऊपर ट्रांजिस्टर होता है डायोड से। और यहाँ पे डी ऑप्शन है कैपेसिटर, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये केवल चार्ज को स्टोर करता है और कोई इसका काम नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, स्विच और एम्पलीफायर। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का मुख्य प्रवाह क्या है। ए ऑप्शन दिया गया कलेक्टर से एमीटर, जो कि आपका पहला ही जो ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल यहाँ पे साथियों सही दिया गया है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में मुख्य करंट जो होता है वो कलेक्टर से एमीटर की ओर बहता है। और वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का मुख्य प्रवाह होता है तो कलेक्टर से एमीटर की तरफ होता है। जैसे यहाँ पे आपको बता दें, जैसे यहाँ पर इसका जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। ये आपका जो हो गया साथियों, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये आपका हो गया, अब यहाँ पे देखिए एनपीएन जो होगा साथियों यहाँ से आपका एरो देखने को मिलेगा, मतलब बाहर की तरफ यहाँ पे निकल रहा है। और एक आपका पीएनपी होता है, तो पीएनपी का जो होता है अंदर की तरफ सिंबल होता है। बस यही 2 चीज़ें होती है इसको पकड़ने के लिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है और यहाँ पे पीएनपी कौन सा है, तो इनको पहचानने के लिए एक ही चीज़ का उपयोग किया जाता है। केवल आप फिगर को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और इसमें यही चीज़ पूछा भी जा रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का प्रवाह होता है, तो ये प्रवाह जो होता है कलेक्टर से एमीटर की तरफ होता है। और यहाँ पे दिया गया एमीटर से कलेक्टर, तो ये तो आपका गलत है, क्योंकि ये करंट को रोक सकता है, तो इसी कारण यहाँ पे एमीटर से कलेक्टर की तरफ नहीं करते हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे बेस से कलेक्टर, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा करंट को, तो ये भी आपका कहना गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया बेस से अमीटर, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये बहुत छोटा यहाँ पे करंट होता है, तो ये यहाँ पर बेस से अमीटर यहाँ पे इसके बस की बात ही नहीं है, ये भी आपका गलत है। केवल आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार का डिवाइस है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है एक तरह से देखा जाए तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है एनालॉग और डिजिटल डिवाइस दोनों यहाँ पे माना जाता है, जो कि यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों यहाँ पे सी ऑप्शन में आपको देखने को भी मिलता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है एक तरह से एनालॉग होता है और एम्पलीफायर और जो डिजिटल स्विच होती है ये दोनों के रूप में ये काम में लाया जाता है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के ये आपके आते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और ए ऑप्शन दिया गया यांत्रिक, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ पे घूमने वाला भाग ही नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक यहाँ पे कहना ही गलत है ट्रांजिस्टर को। और बी ऑप्शन दिया गया डिजिटल, तो आंशिक रूप से केवल ये आप कहा जाए कि ये डिजिटल है, तो ऐसा कहना भी गलत है क्योंकि पूरी तरह से आप यहाँ पे डिजिटल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है, तो केवल आप डिजिटल कहेंगे तो ये कहना गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चुंबकीय यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी आपका गलत है, ये तो आपका ऐसे ही गलत है क्योंकि इसमें चुंबकीय कोई भाग ही नहीं होता है, ये आपका केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने रात को कवर किया और कुछ यहाँ पे सुबह में, तो आपको क्रम वाइज में थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीनर डायोड का मुख्य उपयोग क्या है। मतलब जीनर डायोड का उपयोग जो किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन में। यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब जीनर डायोड जो होता है इसमें क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, जो रिवर्स बायस में वोल्टेज को ये नियत करता है। और वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जीनर डायोड का मुख्य उपयोग क्या है, तो वोल्टेज रेगुलेशन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया ऑडियो एम्प्लीफिकेशन, तो ये आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि कार्य ये जो करता है ऑडियो एम्प्लीफिकेशन का, ये ट्रांजिस्टर का काम होता है, जीनर डायोड का काम नहीं होता है, इसी कारण ये गलत मारेंगे। रेक्टिफिकेशन की बात करें, जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, तो ये आपका डायोड करता है, ये जीनर डायोड नहीं करता है, केवल यहाँ पे डायोड कहेंगे, जीनर डायोड ये काम नहीं करता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए करंट बूस्टिंग, तो ये भी कहना गलत है क्योंकि ट्रांजिस्टर का काम होता है, यहाँ पे जीनर डायोड का काम नहीं होता है करंट बूस्टिंग करने का, तो ये भी आपका गलत है, केवल आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जीनर डायोड किस बायस कंडीशन में काम करता है, तो ये केवल रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक आदर्श डायोड का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। यहाँ पे कितने वोल्ट होता है क्वेश्चन में, ये पूछने का मतलब है। तो फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। 0 वोल्ट यहाँ पे इसलिए मारेंगे क्योंकि आदर्श यहाँ पे बात कर रहे हैं, आदर्श डायोड में कोई भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होता है, इसीलिए तो इसको आदर्श बोला जाता है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डायोड में ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या दर्शाता है। तो ब्रेक डाउन जो वोल्टेज होता है ये इस चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है कि वोल्टेज जहाँ डायोड जो होता है वो रिवर्स करंट देना शुरू करें, वो आपको वोल्टेज यहाँ पे दिखाने का काम करता है। मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो वो वोल्टेज जहाँ पे डायोड रिवर्स बायस में करंट देने लगता है, तो वो चीज़ को यहाँ पे क्या करता है, दर्शाता है। और ये आपका सी ऑप्शन दिया भी गया है कि वोल्टेज जहाँ डायोड रिवर्स बायस को देना शुरू करता है उसी चीज़ को ये दर्शाने का काम करता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बीजेटी में बीजेटी का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं।